दोस्तों, मैं एडवोकेट राजीव लोचन राइजिंग भारत में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने आया हूं वो है भारत में 100 करोड़ लोगों का आज टीकाकरण अभियान पूरा हो गया है और 100 करोड़ इट मीन्स नियरली 1 बिलियन ऑफ द पॉपुलेशन। जब आज से 6 महीने पहले इस बात को लेके जब चर्चा हो रही थी कि क्या हम इस साल में अपनी जनसंख्या को, भारत के लोगों को कोरोना के प्रति या कोरोना वायरस कोविड-19 से क्या सुरक्षित कर पाएंगे, क्योंकि कोरोना से बचने का जो एकमात्र उपाय है वो है वैक्सीनेशन। और जब हमारे प्रधानमंत्री ने देशवासियों के समक्ष ये लक्ष्य रखा तो कई ऑपोजिशन पार्टी के नेताओं ने उसका मजाक भी बनाया, लेकिन यह 21वीं सदी का भारत है, यह मोदी के नेतृत्व वाला भारत है और इस 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करके, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, हमारे देश के लोगों ने, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने या स्वास्थ्य के क्षेत्र में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने पूरे विश्व में भारत की ताकत को दिखा दिया है। और आज मैं इस बात को दावे के साथ कर सकता हूं कि भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। और अगर भारत यह डिसाइड कर लेता है, यह निश्चय कर लेता है और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने जिस तरह से आज डिटरमाइन कर लिया है, यह दृढ़ निश्चय कर लिया है, यह प्रण कर लिया है कि हम विश्व गुरु बनकर रहेंगे, तो वह दिन दूर नहीं। साथियों, ये लक्ष्य छोटा नहीं था। सबसे पहले वैक्सीन का निर्माण करना, उसके बाद उसके ट्रायल पूरे करना और उसके बाद उस वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन करवाना और फिर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए उत्साहित करना। इस चारों काम को जिस तरीके से, जिस डिसिप्लिन के साथ, जिस दृढ़ निश्चय के साथ, जिस जोश के साथ हमारे देशवासियों ने, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पूरा किया है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और यह दर्शाता है कि आज का भारत कहीं रुकने वाला नहीं है, कहीं झुकने वाला नहीं है। वो जो भी निश्चय करेगा वह उसे अचीव करके रखेगा। जो भी टारगेट, जो भी दिशा, जो भी लक्ष्य निर्धारित करेगा उसे पूरा करने को सक्षम है। आज हमारे मार्गदर्शक के रूप में जो प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे साथ हैं, उनके अगुवाई में देश एक नए कीर्तिमान स्थापित करने की तरफ निकल चुका है। और वह सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम नए भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं। और इसीलिए हम सभी देशवासियों को इस नए भारत के निर्माण में ईमानदारी के साथ अपनी अपनी आहुति देने के लिए तैयार होना चाहिए। यह एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। कल इतिहास आपसे सवाल पूछेगा कि जब नए भारत का निर्माण हो रहा था उस समय
आपने उसमें क्या कंट्रीब्यूशन दिया। जिस तरह से हम पहले जब हम अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से बात करते हैं तो हम अपने दादाजी के बारे में बताते हैं, अपने पिताजी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन आज यह एक दूसरी स्वतंत्रता है, यह एक नए भारत के निर्माण की स्वतंत्रता है, और इस लड़ाई में आपका क्या योगदान है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं, ये ध्यान रखने की बात है कि कहीं हम किसी के बहकावे में तो नहीं आ रहे हैं। कई लोगों को सवाल उठाने की बड़ी गंदी आदत है। आज भी कई ऐसे विपक्ष लोग होंगे जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष जो है वो क्या करता है, वो इन डाटाओं को भी जो है उनको कि भाई आप बताइए कि ये कैसे लग गया, जबकि ये एक प्रोसेस है, एक कांस्टेंट प्रोसेस है। अगर रोज 50 से 60 लाख लोगों को वैक्सीन लग रहा है, हर एक शहर में लग रहे हैं, कई सेंटर्स पे लग रहे हैं, वहां जाके वो सिंपल देख सकते हैं। विपक्ष की ऐसी स्थिति, जैसा कि आपने देखा होगा कि शुरू के दौर में तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो लोगों को भड़काने के लिए कि नहीं हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने कहीं ना कहीं जो है लोगों को जान को भी जोखिम में डाल दिया। क्योंकि छोटी सी बात, छोटे से इन्फ्लुएंस, चाहे वो गलत हो या सही, किसी की मानसिक स्थिति पे प्रभाव डाल सकती है। और इस कारण से अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन अवेलेबल होते हुए भी वैक्सीन नहीं लगाया है। अतः मैं उनसे विनती करूंगा कि अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जरूर जल्दी से जल्दी जो आपके नज़दीक के वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहाँ जाएं और वैक्सीन लगाएं, और यह भारत निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें आप पहली आहुति डालें। धन्यवाद।